नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे असिंक्रोनस काउंटर के बारे में। जैसे कि हमने कुछ सेशंस किए थे सिंक्रोनस काउंटर किस तरह से डिजाइन किया जाता है, तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे एक सिंपल 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो भी डिजिटल सर्किट या लॉजिक सर्किट इनपुट पल्सेस को काउंट करता है, तो उसको हम काउंटर के नाम से जानते हैं। और उसके टू टाइप्स है बेसिकली, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस जो काउंटर है उनका वर्किंग सिंक्रोनस काउंटर से अलग होता है, क्योंकि असिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक पल्स सिर्फ एक ही पल्स को अप्लाई, एक ही फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई की जाती है, और फिर उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करता है। तो इस तरह से ये काउंटर्स को ट्रिपल काउंटर बोल के भी पहचाना जाता है। तो असिंक्रोनस काउंटर को कभी कभी ट्रिपल काउंटर के नाम से पहचाना जाता है, कि जैसे सिंक्रोनस काउंटर को हम पैरेलल काउंटर के नाम से पहचानते हैं। तो असिंक्रोनस, जैसे उसका नाम ही बताता है कि मतलब अ, पूरे सभी फ्लिप फ्लॉप के स्टेट्स साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होंगे। सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप का जो स्टेट है वो चेंज होगा, और उसका जो आउटपुट है वो बाद में डिसाइड करेगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का स्टेट कब चेंज होना है। तो क्लॉक पल्स जो है, हम एक ही फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करते हैं साइमल्टेनियसली, सभी फ्लिप फ्लॉप को हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो आउटपुट जो है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का, वो क्लॉक को ड्राइव करेगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। इस तरह से सर्किट का अरेंजमेंट रहता है। तो हमने देखा है कि सिंक्रोनस काउंटर में सभी काउंटर्स में जो फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं उनको फ्लिप फ्लॉप, सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स जो है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई होता है, लेकिन असिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। तो नेचुरली असिंक्रोनस काउंटर जो है वो स्लोअर है कंपेयर टू सिंक्रोनस काउंटर। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन डिफिकल्ट है, उसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी अलग है। लेकिन असिंक्रोनस काउंटर जो है उसका डिजाइनिंग बहुत सिंपल है, उसका सर्किट भी सिंपल है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी काफी कम है। तो जैसे हमें पता है कि हर काउंटर में कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स रहते हैं, और इसी को हम काउंटर का मॉड्यूलस या मॉड्यूलो कहते हैं। तो काउंटर्स ये बहुत यूजफुल सर्किट्स है, क्योंकि ढेरों सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में उसका यूज होता है, जैसे वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, कंप्यूटर्स में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में। काफी सारे एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे हम काउंटर सर्किट भी यूज करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे एक सबसे सिंपल 2 बिट, जिसको हम मॉड्यूलो 4 काउंटर बोलते हैं, असिंक्रोनस काउंटर, वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो ये 2 बिट काउंटर है, मतलब यहाँ पे हम 2 रेज टू 2 यानी कि 4 क्लॉक पल्सेस हम काउंट कर सकेंगे, और इसीलिए हम इसको मॉड्यूलो 4 काउंटर के नाम से जानते हैं। तो इसका डिजाइनिंग इजी है। आप दो फ्लिप फ्लॉप ले लो, और पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक पल्स अप्लाई करो, और उसका जो आउटपुट है और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट को कनेक्ट करो। और यहाँ पे अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो, तो जे और के कनेक्ट करके उसको 1 कनेक्ट करो, या फिर आप टी टाइप फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं। और आउटपुट आपको लेना है Q0 और Q1 से, क्लियर आपको कॉमन करना है। तो जैसे इनिशियली यहाँ पे अगर आपने लॉजिक 0 अप्लाई कर दिया, तो सब फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब इनिशियल आउटपुट जो है ये 0 0 रहेगा। तो ये जो काउंटर्स हम डिस्कस करते हैं ये पूरे अपसाइड काउंटर्स है। तो काउंटर में काउंटिंग आप अपसाइड भी कर सकते हो, डाउन साइड भी कर सकते हो, तो दोनों पॉसिबल है। लेकिन ये जो काउंटर्स है ये पूरे अपसाइड काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो जैसे इनिशियली यहाँ पे अगर मैंने 0 अप्लाई कर दिया, तो इनिशियल आउटपुट 0 0 रहेगा। फिर नॉर्मल वर्किंग के लिए यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा क्लियर इनपुट के लिए। पहली क्लॉक पल्स में जैसे अप्लाई करूंगा, तो पहला जो फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप, उसको टी में कन्वर्ट किया है हमने, तो उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। लेकिन FF1 का आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको क्लॉक पल्स अभी पूरी मिली नहीं है। वो 0 से 1 गई है, लेकिन 1 से 0 अभी आई नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो 0 रहेगा। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद
आउटपुट रहेगा 0 1। फिर बाद में हम सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो इसका तो हमेशा क्लॉक पल्स अप्लाई करते ही आउटपुट टॉगल होगा, ये 1 से 0 हो जाएगा। लेकिन अभी फ्लिप फ्लॉप 1 को पूरी क्लॉक पल्स मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा और वो होगा 1। तो सेकंड क्लॉक पल्स के बाद आपको स्टेट मिलेगी 1 0। थर्ड क्लॉक पल्स जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये तो हमेशा टॉगल होने वाला है Q0, इसलिए वो 0 से 1 रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, इसलिए थर्ड क्लिप क्लॉक पल्स के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो 1 1 रहेगा। फोर्थ क्लॉक पल्स अगर आप अप्लाई अप्लाई करोगे आप, तो ये तो Q0 टॉगल होगा तो 0 होगा, ये 0 हो गया तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो इसलिए हमको फिर से इनिशियल स्टेट मिल जाएगी। तो अगर हमने दो फ्लिप फ्लॉप इस तरह से कनेक्ट किए तो हमको टोटल 4 स्टेट्स मिल रही है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सर्किट है ये 4 क्लॉक पल्सेस काउंट कर रहा है। तो ट्रूथ टेबल है ये, जो हमको बताता है कि ये काउंटर जो है वो किस तरह से काम करता है, और फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद काउंटर रिसेट होता है इनिशियल स्टेट में। तो अगर हमने उसके वेवफॉर्म निकालना चाहे तो हम इस तरह से वेवफॉर्म निकाल सकते हैं। इनिशियली दोनों आउटपुट 0 0 रहेंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद Q0 1 हो जाएगा। तो वेवफॉर्म निकालने के वक्त आपको प्रिकॉशन ये लेना चाहिए कि इसका जो ट्रेलिंग एज है वहाँ पे आउटपुट चेंज होगा, और सेकंड क्लॉक पल्स के बाद फिर से 0 होगा, थर्ड क्लॉक पल्स के बाद फिर से 1 होगा, फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद 0 होगा। और यहाँ पे ये जो पल्स Q0 पल्स है पहली, उसके ट्रेलिंग एज पे Q1 चेंज होगा, और सेकंड Q0 पल्स पे वो फिर से 0 होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे कि इनपुट को 4 पल्सेस है, Q0 को 2 पल्सेस मिली और Q1 को एक ही पल्स मिली। इसका मतलब हर फ्लिप फ्लॉप जो वो इनपुट पल्स 2 से डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम ये काउंटर का सर्किट जो है 2 बिट काउंटर का वो तैयार कर पाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।